वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसमें अब बारी है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर को डिस्कस करने की। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेलोसिटी सिलेक्टर की। तो वेलोसिटी सिलेक्टर जो कि बेस्ड होता है कंबाइंड लॉरेंज फोर्स पर, वो एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम सर्टेन वेलोसिटी के पार्टिकल्स को छांट के अलग कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को। तो अब सवाल उठता है ये चार्ज पार्टिकल्स आते कहां से हैं और इनको छांटने की जरूरत क्यों पड़ती है, और क्या खाली छांटने से काम चल जाएगा या ये भी जरूरत पड़ेगी कि उनकी वेलोसिटी को बढ़ाएं कैसे। तो अगर छांटने का काम है सिर्फ, तो वेलोसिटी सिलेक्टर कर देगा। चार्ज पार्टिकल कहां से मिलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन तो जो है फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, वी नो वेरी वेल दैट। तो क्या एग्जिस्ट करेगा? H प्लस आयन हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, 1H2 वो हो सकता है, He24 हो सकता है, यानी अल्फा पार्टिकल जो कि किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमें मिलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हमें अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। सबसे पुराना तरीका जो है थर्मियोनिक एमिशन, और उसके बाद सेकेंड मेथड जो आता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देन फील्ड एमिशन, बहुत लार्ज फील्ड लगा दिया जाए तो वहां से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और चौथा तरीका जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली मेंशनड है, वो है सेकेंडरी एमिशन। इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर निकलता है कि वो जब जाकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसको निकाल देता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इन चार तरीकों से हमें मिल सकते हैं। अब इनमें से सर्टेन वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन आपको छांटने हैं, आप यूज कर सकते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। छट के आ जाएंगे पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन, बाकी सब उससे कम वाली वेलोसिटी वाले रह जाएंगे, ज्यादा वाले रह जाएंगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इनकी एनर्जी को बढ़ाया जाए। सो व्हाट टू डू? तो जवाब ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जब साइक्लोट्रॉन की बात आती है तो वो साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट करवा देते हैं, बट द फैक्ट इज साइक्लोट्रॉन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट डिवाइस आफ्टर वेलोसिटी सिलेक्टर, इनकी इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मास। तो वो क्या फैक्ट है उसको हम समझेंगे आगे। फिलहाल अभी हम साइक्लोट्रॉन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट वो देखते हैं। तो बच्चों ये जो साइक्लोट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? पार्टिकल को एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं। तो चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल को छोड़ा जाए तो पार्टिकल जो है एक्सेलरेट होता है क्योंकि इस पे फोर्स लगता है। F इक्वल टू क्यू, इतना फोर्स लगेगा और क्यू अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास के बराबर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, और ऐसा हम करते थे। किस में करते थे बच्चों? ऐसा हम करते थे वन डे ग्राफ जनरेटर। दिस वाज द डिवाइस जो कि 2014 में 2014 में सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया। और मजे की बात यह है कि 2021 में ये जो दूसरा डिवाइस जिसकी बात मैं अब करने जा रहा हूं साइक्लोट्रॉन, उसे भी सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया फॉर 2021 एग्जाम ओनली। एग्जाम की बात चलिए तो मैं अपडेट आपको दे दूं बच्चों। जो मंत्री जी हैं निशांक पोखरियाल महोदय, उन्होंने आज कुछ फैक्ट्स क्लियर कर दिए हैं, जैसे कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो पाएंगे, बहुत कम चांसेस हैं। तो कुछ पॉइंट्स समरी उन्होंने दिए, अगर स्कूल बोलता है पॉसिबल है तो, पर बहुत कम चांसेस हैं। और बाकी जो है अभी तक इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि एग्जाम की डेट आपकी क्या रहने वाली है। अभी तक कोई क्लियरिटी टिल डेट, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है एग्जाम की डेट आपकी क्या रहने वाली है, टाइम पर होंगे, लेट होंगे, दिस इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो अपडेट अवेलेबल है न्यूज पे, आप देख सकते हैं वहां पर। सो अगेन गेट बैक टू द एग्जाम। तो बच्चों एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में साइक्लोट्रॉन नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब है कि हम इसको छोड़ दें, इसको ना पढ़ें? सीबीएसई में नहीं आएगा, बाकी बोर्ड के सिलेबस में है। बिहार बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में, उनके सिलेबस में है। आरबीएसई में ऑब्वियसली अगर सिलेबस से हटा भी देते हैं कोई बात नहीं, सिलेबस से हटा दिया, पर
फिजिक्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार तो आपको इस डिवाइस से जान पहचान करनी ही पड़ेगी, और कंपटीशन में वहां भी आपको कंपटीशन के सिलेबस के हिसाब से भी आपको इससे जान पहचान करनी पड़ेगी। सिलेबस रिड्यूस कर दें, पर हम फिजिक्स पढ़ने का हमारा उद्देश्य ही अलग है। फिजिक्स पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है, हम एक नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे। नंबर्स, मार्क्स आर सेकेंडरी। मार्क्स तो अपने आप आएंगे, जब हम चीजों को जानते हैं मार्क्स अपने आप आएंगे। पर चीजों को तभी जाना जा सकता है जब उसको संपूर्ण रूप में, यानी उसको आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से जाना जाए। तो साइक्लोट्रॉन पढ़ना जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिवाइस हुआ करता था। एक साल तो ऐसा हुआ, मतलब एक साल नहीं, लगातार 3 साल ऐसा हुआ बच्चों कि मेन सप्लीमेंट्री एग्जाम में साइक्लोट्रॉन पर क्वेश्चन सीबीएसई में बना रहा लगातार, मिनिमम 3 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर का। सो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो साइंटिस्ट का नाम था बच्चों लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। लॉरेंस तो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी लिविंगस्टन उसको याद रखा जा सकता है लिविंग स्टोन से, है ना। हम थोड़ा सा बिगाड़ दें उसको, लिविंग स्टोन जिंदा पत्थर। व्हीट स्टोन पढ़ के आए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। व्हीट स्टोन आटा पत्थर, लिविंग स्टोन जिंदा पत्थर। तो लिविंग स्टोन में से ई अगर आप हटा देते हैं तो लिविंगस्टन ये साइंटिस्ट का नाम था। तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने मिलकर इस डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है। तो ये डिवाइस कैसे काम करता है, तो इससे हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं, तो वही हमें समझना है। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, ठीक है, फिर वर्किंग समझेंगे डायग्राम के थ्रू, और फिर देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट इसका कि कैलकुलेशन, कितनी वेलोसिटी हम बढ़ा पाएंगे, कितना एक्सेलरेट कर पाएंगे हम, कितनी एनर्जी हम बढ़ा पाएंगे चार्ज पार्टिकल की, और क्या मैग्नेटिक फील्ड का उसमें रोल होगा। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड कांट डू वर्क ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि फोर्स ही परपेंडिकुलर लगता है, तो वर्क डन जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क भी नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और उस बात का फायदा हम कैसे उठाएंगे कि चार्ज पार्टिकल को हम मजबूर कर देंगे कि बार बार वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरे और एक्सेलरेट होता चले जाए। So let's discuss in detail on board about cyclotron. तो बच्चों साइक्लोट्रॉन पर 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के सवाल बनते आए हैं, बन सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। कंपटीशन में भी इस कंसेप्ट को पूछा गया है कई बार, आगे भी पूछा जाएगा। बोर्ड में ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी ये किसकी एप्लीकेशन, कंबाइंड लॉरेंज फोर्स की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या उसमें लिखना होता है। तो सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप और उसके बाद लिखेंगे इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, साइक्लोट्रॉन इज द हेडिंग। किसने इसे बनाया? बच्चों आईआईटी खड़गपुर में, वहां पर बहुत ही बढ़िया एक बड़ी सी साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन छोटी भी हो सकती है, कॉम्पैक्ट डिवाइस है बच्चों, और इसे बड़ा भी बनाया जा सकता है। हाँ, इन कंपैरिजन टू वन डे ग्राफ जनरेटर इसका साइज छोटा होता है फॉर द सेम एनर्जी लेवल जो कि हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के बाद चाहिए होता है। तो ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है मेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। तो मैं समझता हूं अब नाम आप नहीं भूलेंगे क्योंकि बस ई लगाने की देर है और लॉरेंस उसके साथ जुड़ जाएगा। अब कोटा में क्या है बच्चों, लॉरेंस एंड मेयो स्कूल है, तो लॉरेंस बोलते तो साथ में मेयो आ जाता है, लॉरेंस एंड मेयो, तो मेयो नहीं आएगा, ये क्लियर है। तो माइंड हमारा इस तरह से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। सो साइक्लोट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टन। और ये क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट कर रहा हूं खाली, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा। इट इज ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। इट इज ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों करना है? हम
चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके सर्टेन रेडियो आइसोटोप बना सकते हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसेंटली जो केस हुआ था इरफान के साथ, ब्रेन में जो ट्यूमर हो गया था तो उसे लोकेट करना है, तो बेरियम सल्फाइड जो कि रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो ट्रेसर उसको कहते हैं हम, तो बेरियम सल्फाइड को घोल पिलाया जाता है और उसके बाद गीगर मूलर काउंटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना एक्टिव है वो रीडिंग निकाल सकते हैं बच्चों। तो गीगर मूलर काउंटर से रीडिंग निकालकर ये पता लगाया जाएगा कि ट्यूमर किस जगह पर है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि जहां ट्यूमर होगा वहां पर ये बेरियम सल्फाइड जाकर इकट्ठा होगा तो वहां पर रीडिंग जो है बढ़ जाएगी, तो गीगर मूलर काउंटर उस रीडिंग को डिटेक्ट कर पाएगा इजीली। तो ये रेडियो ट्रेसर बनाने के काम आता है। फिर कई जगह हमें जरूरत पड़ती है बच्चों आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब ये क्या होता है? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मतलब आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल देना, कृत्रिम तत्वांतरण, हिंदी में बोलते हैं एलिमेंट को तत्व, तो कृत्रिम तत्वांतरण आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। इससे हम चाहें तो, अगर हमें पता हो आता हो तो हम चाहें तो पारे से चांदी बना सकते हैं, तांबे से सोना बना सकते हैं, पर जिसको आता है वो बताता नहीं और जिसको जो बताता है उसको आता नहीं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा ही होता है जिंदगी में। सो आर्टिफिशियली अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में, आने वाले समय में अगर आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई, पेड़ पौधे नहीं लगाए तो क्या होने वाला है? पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी बच्चों, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचेगा जो ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन, उसको हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कोई केमिकल रिएक्शन अवेलेबल नहीं है, हमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमको ये करना ही पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करके बॉम्बार्डमेंट करना पड़ेगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स पर, तो ये उसमें एब्जॉर्ब होंगे और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन में। तो ये एक ही तरीका, और ये एक तरह से न्यूक्लियर लेवल का मेथड हो गया ना, न्यूक्लियर रिएक्शन वहां पर हो रही है। एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल हमको चाहिए तो अल्फा पार्टिकल हम किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से जुटाएंगे, He24 हीलियम का न्यूक्लियस, और ये जो अल्फा पार्टिकल जुटाने के बाद हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं साइक्लोट्रॉन की मदद से। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में भी क्या काम आएगा? साइक्लोट्रॉन। और एक यूज ऐसा है, एक एप्लीकेशन ऐसी जो हर जगह फिट हो जाती है बच्चों, वो आपको याद भी रखनी है। मान लो किसी डिवाइस की एप्लीकेशन पूछी जाती है आपसे, आपको नहीं याद आ रही है, 2 एप्लीकेशन पूछी है आधे आधे नंबर में, यानी 1 नंबर की एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन पूछी है, तो 2 बतानी पड़ेगी। एक तो आपने लिख दिया कि याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन आपके दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखें इन रिसर्च वर्क। So cyclotron is also used in research work, तभी तो IIT खड़गपुर में लगी हुई है वहां पर। तो साइक्लोट्रॉन जो है एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ये हमें समझ में आया। लॉरेंस और लिविंगस्टन ने इसे डिजाइन किया। चार्ज पार्टिकल क्यों एक्सेलरेट करना है, मैंने 3-4 रीजन आपको बता दिए, मैं रिपीट कर देता हूं। रेडियो आइसोटोप, रेडियो ट्रेसर बनाने के लिए, जिनसे कि हम ट्रेसिंग कर सकें। शब्दों पे गौर कीजिए, ट्रेसर, ट्रेसर क्या करेगा? ट्रेसिंग करने का काम करेगा। आप सीधे इसको लिंक कीजिए, इरफान वाला एग्जांपल, ट्यूमर को ट्रेस करना आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो रेडियो ट्रेसर बनाने में काम आ रही है। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन मैंने आपको बताया, सोना बनाना है तांबे से, चांदी बनानी है पारे से, अब आप कभी नहीं भूल सकते क्योंकि एग्जाम्पल ही ऐसा टिपिकल जो दिमाग को जाकर हिट करता है। तो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन पहले के टाइम में था, पारस पत्थर आपको याद होगा, पारस पत्थर, उससे किसी लोहे की चीज को छुआया तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती थी। केमिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, न्यूक्लियस के लेवल पर अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन होकर ये पॉसिबल है बच्चों, तो वहां अल्टरेशन करना पड़ेगा। अब तरीका जिसको आता है, जैसा मैंने बताया। सो साइक्लोट्रॉन जो है इंट्रोडक्शन पार्ट उसका पूरा हुआ, क्यों चाहिए वो आपके समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल हमें क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल को समझते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो इंटरेस्टिंग रहते हैं और हमारा मन जो है लगा रहता है। तो
इतने से डिस्कशन के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी में आपको मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल एंड देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।